अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, अडयाले के बाद 12 घंटे धरना जारी रहने के बाद खत्म हो गया। वाटर कैनन 12 घंटे जारी रहने के बाद रात 2 बजे आया। वाटर कैनन ने एक हल्का-सा पानी का छिड़काव किया, पानी मारा, पानी देखा और वलीमा खान और उनकी बहनें उठकर आराम से अपनी-अपनी गाड़ियों में बैठकर घर चली गईं। सुबह जब वलीमा खान आई थीं, तो उन्होंने ऐलान किया था कि आज वाटर कैनन भी आएगा, सब कुछ होगा, लेकिन हम नहीं जाएँगे। हमने यहाँ बहुत सारी गलियां देख ली हैं, हम साइड पे होंगे, वापस आके धरना दें। ये कितनी देर वाटर कैनन मारेंगे और हम कितनी देर यहाँ धरना देंगे, आज कोई घर वापस नहीं जाएगा। उनका ये ऐलान सोशल मीडिया पे आया, लेकिन मैं फिर कहूँ, इमरान खान की बहनें तो पहुंची, लोग नहीं आए। हमें जो मकबूलियत का लोग राग सुनाते हैं, वो ये है कि आज भी अडयाले का जब पीक का टाइम था शाम का, जब लोग अपनी सबसे ज़्यादा तादाद थी, तो वो तादाद भी 4-500 से ज़्यादा नहीं थी। और फिर जैसे-जैसे रात हुई, तादाद कम होती रही और हुकूमत इंतज़ार करती रही, पुलिस इंतज़ार करती रही और एंड पे वही जब 100 सवा 100 लोग रह गए, तो उन्होंने वाटर कैनन का रात 2 बजे एक छिड़काव किया और बाकी सब लोग भी घर चले गए। देखिए, ये एक फिक्स मैच है या एक सेटअप मैच है। गवर्नमेंट को अंदाजा है कि आप 300-400 से ज्यादा 500 से ज्यादा लोग नहीं ला सकते। आप पूरा हफ्ता अपने ग्रुपों में मैसेज करते हैं, एमपी एमएनएस की ड्यूटियां लगाते हैं, अरकान असेंबली की ड्यूटियां लगाते हैं, ओहदेदारों की ड्यूटियां लगाते हैं कि अडियाले पहुंचो। लोग अडियाले नहीं आते हैं। इवन कि आपके अरकान पार्लियामेंट भी मुकम्मल अडियाले नहीं आते। हत्ता कि आपके तंजीमी ओहदेदारान भी अडियाला नहीं आते। आप कहते हैं जी पंजाब में लोगों का बहुत खौफ है। भाई कोहाट का जलसा तो अच्छा था, वो सारे लोग अडियाला आ जाते खामोशी से। अगर अडियाले के बाहर 5-10 हज़ार आदमी बैठा होगा, तो वाटर कैनन नहीं चल सकेगा, वो वाटर कैनन को उठा के उल्टा फेंक देंगे। और अगर 150 बंदा होगा, तो वाटर कैनन को बड़ा कामयाब हथियार है। सवाल ये है कि लोग नहीं आते अलीमा खान को ये बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अलीमा खान ने पार्टी पर कब्जा कर लिया है। मैं कहता हूँ जी अलीमा खान ने पार्टी पर 100% कब्जा कर लिया है। लेकिन अभी भी अलीमा खान की कॉल में वो दम नहीं है कि उसकी कॉल पर लोग निकल आए। ये तो मुमकिन है कि उसने इमरान खान के साथ साजिश करके, सलमान अकरम राजा के साथ साजिश करके पार्टी पर कब्जा कर लिया है। पर ये नहीं है कि अलीमा खान की कॉल पर पाकिस्तान के अवाम भागे चले हैं। वो अवामी मकबूलियत अलीमा खान को हासिल नहीं है कि लोग आएँ। ये ठीक है कि अलीमा खान अरनाब गोस्वामी को इंटरव्यू दे रही है और उसने इंडियन चैनल्स को फिर इंटरव्यू दिया है और उसने कहा है कि आप पहले आपने मुझे तनकीद का निशाना बनाया है, मैं फिर दूँगी। डिफाइंस है, लेकिन ये कोई पॉजिटिव डिफाइंस नहीं है। मैं नहीं समझता पाकिस्तान की अवाम उनके अरनाब गोस्वामी से इंटरव्यूज़ को पसंद कर रही है। इसलिए मेरे ख़्याल में मंगल के दिन जो अब धरना होता है 300-400 लोगों का, ये हुकूमत के लिए दर्द-ए-सर नहीं है। ये पीटीआई के लिए दर्द-ए-सर बना हुआ है। ये जो कारकुन आते हैं तो 300-400 वो सारा मैंने इस बार वीडियो फुटेजेस देखी एक एक बच्ची से नारे लगवाए जा रहे थे और वलीमा वगैरह सब तो घेरा डाल के तो तालियां बजा रहे थे। तो 300-400 लोग थे, 300 भी नहीं होंगे वो मुश्किल। आप देख लें फुटेज वो रेड जैकेट में लड़की नारे लगवा रही है। लेकिन अगर वहाँ पर वाक़ई लोग आ जाएँ तो म मसल मसला हल होगा। मैं अब भी समझता हूँ कि हुकूमत यही वाटर कैनन सुबह 2 बजे भी इस्तेमाल कर सकती थी, शाम 4 बजे भी इस्तेमाल कर सकती थी, 6 बजे भी इस्तेमाल कर सकती थी। हुकूमत जानबूझकर एग्ज़ॉस्ट करती है। ये नहीं है कि हुकूमत मजबूर थी और 12 घंटे तक धरना धरना तो 1 मिनट जारी नहीं रह सकता। जो ही 300-400 लोग आएँ, आप गिरफ्तारियाँ शुरू करें, लोग निकल जाएँगे, साथ वाटर कैनन मारें, धरना 15 मिनट में खत्म। लेकिन हुकूमत भी एग्ज़ॉस्ट करती है कि देखते हैं 3, 4, 5 हफ्ते ये 300-400, 500 लोग में से कितने लोग आना छोड़ जाते हैं। क्योंकि 2 चीज़ें होंगी, या लोगों की तादाद बढ़ेगी या लोगों की तादाद कम होगी। आप एक बात समझें, एक जगह नहीं रह सकती। 2-4 हफ्ते जाके बंदा कहेगा यार लोग नहीं आते हैं, तो फिर वो भी नहीं जाएगा। जहाँ 2-3 हफ्तों बाद लोगों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि लोग कहेंगे लो हमारी आवाज़ पे लोगों ने आना शुरू कर दिया। लिहाज़ा मैं कहूँगा तीसरा धरना था लोग नहीं आए।
तीसरा धरना था, लोगों की तादाद कम हुई, 1000-1200 से 400-500 पे आई, आधे लोग कम हुए। ये बात समझनी है पीटीआई को कि देखें, आप मंगल का शो तो अडयाले के बाहर लगा रहे हैं, लेकिन उस शो की कामयाबी तब है आपका और हुकूमत के दरमियान कि आप लोगों की तादाद बढ़ाएं, तो हुकूमत अनब होगी। आपके लोगों की तादाद कम होती जाएगी, हुकूमत के हिसाब मजबूत होते जाएंगे। आपके लोगों की तादाद बढ़ेगी, हुकूमत मुलाकात करवाने की राहें ढूंढेगी। आपके लोगों की तादाद कम होगी, हुकूमत मुलाकात मजीद बंद करने की राहें ढूंढेगी। ये दो बातें हैं। कल सारा दिन जो है वो पीटीआई के जो अकाउंट्स हैं वो कहने लगे उज़्मा खान की मुलाकात हो जाएगी, उज़्मा खान की मुलाकात हो जाएगी। लोगों में उम्मीद पैदा करते हैं, अडयाला पहुंचे, उज़्मा खान की मुलाकात हो जाएगी, बस आपने अडयाला आना है। सारा दिन सोशल मीडिया पे शोर मचा रहता है, लेकिन उस शोर के नतीजे में क्या होता है? लोग वही हैं 300-400 जो आए, बल्कि पिछली दफा से 50% कम आए। हुकूमत का ख्याल है अगली दफा मजीद 50% कम आएंगे। अगर लोगों की तादाद कम होती जाएगी तो मेरे ख्याल में हुकूमत को इस धरने के खिलाफ कोई बड़ा क्रैकडाउन करने की जरूरत नहीं है, ये अपने तौर पे खुद ही डाई डाउन हो जाएगा। फिर लोग नहीं आ रहे होंगे तो फिर बहनें क्या करेंगी? तो लो 100-150 लोग रह जाएंगे, क्या करेंगे? देखिए ना, मेन सलमान अकरम राजा साहब कल पहुंचे हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए। लंबा बैठना बड़ा मुश्किल है। लामा राजा नासिरबाद रात को पहुंचे हैं 11-12 बजे। लोगों को सारा दिन तो आके नहीं बैठे, बैरिस्टर गौहर आए ही नहीं, सोहेल अफरीदी आए ही नहीं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं सोहेल अफरीदी का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। आप तो गंडापुर को स्वीट बॉय कहते थे, ये तो सरेंडर बॉय है। इसके दौर में तो केपी में सारी पॉलिसी आहिस्ता आहिस्ता बदल रही है। तीरा में ऑपरेशन शुरू है, बन्नू में कर्फ्यूज हैं, सिक्योरिटी इदारों और सोहेल अफरीदी के दरमियान तो इस वक्त एक अंडरस्टैंडिंग नजर आ रही है। आप देखें तो वो भरपूर ताउन कर रही हैं कि वहां पर अफगान महाजरीन को निकालने के लिए भी और ऑपरेशन में भी। फौज को तो दोनों ही चीजें चाहिए थी। अगर ये दो जगहों पे सोहेल अफरीदी की हुकूमत ताउन कर रही है और ऊपर से सोने पे सुहागा सोहेल अफरीदी अडियाला भी नहीं आ रहे। वो पहले कहते थे गंडापुर अडयाला नहीं आते, इसलिए गंडापुर को हटाया गया। भाई अब तो सोहेल अफरीदी भी नहीं आ रहे, उनकी कैबिनेट भी नहीं आ रही, वो मीना अफरीदी भी नहीं आ रहा, उसको 2-3 वजारतें मिल गई हैं। शायद खट्टक साहब की पहले दाईं टांग फ्रैक्चर हुई थी, फिर थोड़े दिनों बाद तस्वीरों में पता लगा बाईं हो गई है, फिर प्लस्तर दाईं पे आ गया। उनकी भी असल कौन-सी टाँग फ्रैक्चर है ये समझ नहीं आ रही, लेकिन उन्होंने एक प्लास्टर चढ़ा के अडयाले ना आने का एक बहाना ढूँढ लिया है। वो शफ़ी जान साहब सारा रात को टॉक शोज़ पे तो होते हैं, लेकिन अडयाला नहीं होते। शेख वकास अकरम अडयाला नहीं होते। जो नई पॉलिटिकल कमेटी बनाई है उसके सारे अरकान अडयाला नहीं पहुँचते। तो अडयाला जो है वो एक मिसएडवेंचर बनता जा रहा है। वो हुकूमत की कैलकुलेशन में और 2-3 हफ्तों बाद मज़ीद डाइल्यूट हो जाएगा जब सर्दी मज़ीद बढ़ेगी और ये बहनों के पास 100, 150, 200 लोग भी नहीं रह जाएँगे और अगर 50, 60, 100 लोग बैठें भी, तो हुकूमत को एन्जॉय करती है। उनको पता है रात को ठंड होगी, जब ठंड हो जाएगी तो हम वाटर कैनन यूज़ कर लेंगे। अब बहुत सारे लोगों का ख़्याल है कि वाटर कैनन बड़ा ज़ुल्म है। अच्छा, अगर हुकूमत ने 100, 150 लोग बैठे हैं, उनको डिस्पर्स करना है तो हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या हैं? आंसू गैस एक ऑप्शन है, लाठीचार्ज ऑप्शन है, गिरफ्तारियाँ ऑप्शन है, क्रैकडाउन ऑप्शन है। आप बताएँ इन सब में से वाटर कैनन सबसे नरम ऑप्शन नहीं है, आपने पानी फेंका लोग चले गए। लोग वैसे ही जाने के लिए तैयार, यहाँ तो होना आपने पानी फेंका 15 मिनट बाद लोग फिर आके बैठ गए। आपके वाटर कैनन का पानी खत्म हो गया, लेकिन लोग वापस आके बैठते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। दुनिया भर में लोग वाटर कैनन से आगे मुज़ाहमत भी करते हैं, बार-बार वापस आके भी बैठते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ज़रूर है कि वीडियोज़ बनी हैं जी, बड़ा तशद्दुद हुआ है, बड़ा तशद्दुद हुआ है, पुलिस ने मारा है। आप वाटर कैनन से भाग गए, पुलिस को मारने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद आप खुद ही अपनी गाड़ियों में बैठकर चले जाते हैं, पुलिस ने मारा हो तो आप गाड़ियों में बैठ सकें, पुलिस गाड़ियाँ तोड़ दे। लिहाजा मेरे ख्याल में फिलहाल पुलिस किसी सख्त एक्शन के लिए तैयार नहीं है, उसके ख्याल में इसकी ज़रूरत नहीं है। मेरी पिंडी के पुलिस हकाम से बात हुई है, बहुत सीनियर अफ़सरान थे। वो कहते हैं कि मुज़म्मिल साहब किसी सख्त एक्शन की, किसी क्रैकडाउन की, किसी गिरफ्तारी की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों की राय है कि अलीमा खान को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता?
दूसरी तरफ का मौक़िफ़ है कि यार ये 2-4 हफ्तों का खेल है, खुद ही थक के इन्होंने आना ही नहीं, या आएँगे तो मज़ीद लोग कम होते जाएँगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, गिरफ्तारी की सूरत में हीरो बन जाएँगे और कहेंगे जी इमरान खान की बहन को गिरफ्तार कर लिया। ज़रूरत ही नहीं है, पिछले मंगल से इस मंगल लोग कम हैं, इस मंगल से अगले मंगल लोग अगर और कम हो गए तो बात है। हाँ, अगर इस मंगल से अगले मंगल लोग बहुत ज़्यादा हो गए, तो हुकूमत के लिए परेशानी बाइस हो जाएगा। तो इसलिए मेरा ज़ाती तौर पे ये ख़्याल है कि ये जो मंगल-मंगल का मैच है अडयाले का हुकूमत और अलीमा खान और उनकी बहनों के दरमियान, फ़िलहाल हुकूमत उसको अपनी हिकमत अमली से जीत रही है। देखिए ना मुलाकात तो नहीं हो रही। आप कोई ऐसा तो नहीं है कि अपने धरने की वजह से हुकूमत को मुलाकात पर मजबूर कर रहे हैं। पहली बात तो आप इसलिए इकट्ठे होते हैं कि आप हुकूमत को मुलाकात पर मजबूर करते हैं। लेकिन अभी आप 12 घंटे भी बैठे रहे हैं तो कोई आकर आपसे ये मुज़ाकरात नहीं करता कि आए अच्छा आपकी मुलाकात करा देते हैं, आप उठ जाएँ। देखिए ना धरने की कामयाबी तो ये है कि कोई आकर आपसे मुज़ाकरात करे और कहे कि अच्छा मुलाकात करा देते हैं, आप उठ जाएँ। लेकिन अगर 12 घंटे बाद भी कोई मुज़ाकरात करने नहीं आता, वाटर कैनन आता है, तो इसका मतलब आपके धरने में उतनी जान नहीं है कि वो हुकूमत को मुज़ाकरात पर मजबूर कर सके। ये ज़रूर है कि हुकूमत ने 2-3 किस्म की आपको तड़ियाँ लगाई हैं, जिसके बाद हालात बदल गए हैं। एक तड़ी लगाई गई केपी में गवर्नर राज की, जिसके बाद केपी की हुकूमत का मिज़ाज काफ़ी बदल गया है। एक तड़ी लगाई गई कि इमरान खान को यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाएगा। मेरे ख़्याल में उसके बाद केपी की जो हुकूमत भी और पीटीआई की जो ज़िम्मेदारान हैं, वो भी ये समझने लग गए हैं कि अगर अडयाला का शो बहुत बड़ा हो गया तो इमरान खान को वहाँ से शिफ्ट करके कहीं दूर भेज दिया जाएगा। लिहाज़ा इसको बड़ा नहीं करना है। ब बहनें इसको बड़ा करना चाहती हैं, उनका ख़्याल है इमरान खान को शिफ्ट कर भी दिया जाए तो हम मज़ीद मज़लूम बनेंगे। लेकिन कि पार्टी ये नहीं समझती है, वो भी एक डिबेट है। लेकिन जिसकी वजह से बड़े लीडर वहाँ नहीं आते हैं। ये नेम एंड शेम का जो खेल शुरू किया गया था कि जी फलाँ नहीं आता, तो भाई कोई भी नहीं आता। मतलब यहाँ तो आप कहें ना कि आपने नेम एंड शेम का खेल शुरू किया था, उसके बाद सबने आना शुरू कर दिया था, उसके बाद सबने आना शुरू नहीं किया है और नेम एंड शेम का वो जो खेल है, वो नाकाम हो गया है। इस बार मंगल से पहले 2 काम भी किए गए। एक इमरान खान की तस्वीर आई, एक्सरसाइज़ करते हुए जेल में। पहले अलीमा खान ने कहा कि ये तस्वीर असली है, फिर कहा कि ये बिल्कुल असली के करीब है। ये तस्वीर क्यों पीटीआई ने जारी की? आप देखिए ना हुकूमत ने तो इमरान खान की जेल में वर्जिश करते हुए फ़ोटो नहीं जारी की होगी। मंगल में लोगों को लाने के लिए, लोगों को इमरान खान को दिखाकर अडयाले लाने के लिए तस्वीर जारी की गई, लेकिन लोग नहीं आए। हालाँकि अलीमा खान ने कहा ये बहुत हकीकत के करीब तस्वीर है, उस तस्वीर को बड़ी तौसीक दी गई। फिर एक वीडियो मैसेज भी हमने देखा जैसे इमरान खान अपने जेल के सेल से कह रहा है कि झुकना नहीं है, अडयाले आना है, तो वो इमरान खान का मैसेज और तस्वीर भी लोगों को अडयाले लाने में कामयाब नहीं हो सकी, ये बात आपको समझनी होगी। एक एक वक़्त था कि जी आप कहते थे कि जी इमरान खान की वो ब्लू वाली जो तस्वीर आई थी, ब्लू टी-शर्ट वाली, उसने हर तरफ बड़ा रंग मचाया था। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब रंग नहीं मचता। अब आप तस्वीर जारी भी करते हैं तो रंग नहीं मचता। ये अपनी जगह एक प्रॉब्लम है जो देखना पड़ेगा। देखिए आप एक तरफ तो मंगल को महमूद खान अचकज़ई, लामा वग़ैरह जो हैं, वो लोग तो नहीं आते हैं अडयाला। अब लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने धरने अभी देखा है कि वो कोई धरना मनसूख हो गया है जिसमें सज्जाद बरकी और यूके के नाज़िम अमीर पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। अब यहाँ हमें पीटीआई ओवरसीज़ भी आपस में तक़सीम होती नज़र आ रही है। आप समझे? वहाँ लोग थक गए हैं। अब लोग बड़ी तादाद इधर लोग अडयाले नहीं आते, उधर लोग एम्बेसियों के बाद अब एहतजाज में भी नहीं आते हैं। जो पीटीआई ओवरसीज़ है ना, उसमें भी जो पीटीआई की मकबूलियत या मज़ाहमती सियासत थी, वो कमज़ोर से कमज़ोर तर होती जा रही है। और उसकी वजह ये है कि लोग थक गए हैं। जैसे लोग पाकिस्तान में थक गए हैं, नाउम्मीद हो गए हैं पीटीआई से, वैसे ही लोग पीट ओवरसीज़ भी पीटीआई से नाउम्मीद हो गए हैं कि कुछ भी नहीं होना, फ़ुज़ूल है, इस धरने का क्या फ़ायदा होगा, इसके नतीजे में क्या खान रिहा हो जाएगा, क्या होगा? ऊपर से हमारे नाइक ऑफ कैंसल हो जाएँगे, प्रॉब्लम होती है, हमारे घरवालों को प्रॉब्लम होती है, तो लोग आना छोड़ गए हैं। टेक्निकल बात मैं जो धरने की मनसूखी कोई गद्दारी नहीं समझता, मैं समझता हूँ इसकी बुनियादी वजह ये है
کہ لوگ جو ہیں وہ امید پی ٹی آئی سے، لوگوں کو جو امید تھی نا، دیکھیں سیاست کھیل ہے امید کا، نہیں نہیں ساڈی واری آئے گی، وہ جو ساڈی واری آنے کی امید تھی وہ پی ٹی آئی کے ورکر، اس کے لیڈر، اس کے اوورسیز حامیوں میں آہستہ آہستہ ٹوٹتی جا رہی ہے، اور یہ دیکھنا پڑے گا پی ٹی آئی کو کہ اگر امید ہی ٹوٹ گئی تو پھر بہت اور لوگ جو ہیں آپ سے ٹوٹتے جائیں گے۔ ایک طرف اڈیالہ کے بار ہے، دوسری طرف وہ تحریک تحفظ آئین اپنی قومی کانفرنس کے لیے لگی ہوئی ہے، پہلے وہ کرنی تھی اور اسلام آباد میں کسی ہوٹل میں، اب اس کو اسلام آباد میں کے پی ہاؤس میں شفٹ کر دیا گیا۔ میرا خیال ہے ان کا اندازہ ہے ہوٹل کو تالے ہی نہ لگ جائیں، ہماری قومی کانفرنس ناکام نہ ہو جائے، تو اس کو کے پی ہاؤس شفٹ کر دیا گیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی دعوت دی گئی ہے، آفتاب شیر پاؤ صاحب کو بھی دعوت دی گئی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ قومی کانفرنس تب ہی کامیاب ہے جب اس میں حکومتی جماعتیں موجود ہوں گی۔ آپ اپوزیشن آپس میں بیٹھ کے کوئی بات کر لیں گے تو وہ ڈائیلاگ نہیں ہے، ڈائیلاگ تو تب ہے جب حکومت اور اپوزیشن کا کسی ایک نیوٹرل پلیٹ فارم پر ڈائیلاگ ہو۔ مسلم لیگ نون کو آپ بلانے کو تیار نہیں ہیں، پیپلز پارٹی آنے کو تیار نہیں ہے، مولانا فضل الرحمان آپ سے اتحاد کرنے سے انکار کر چکے ہیں، ان کی پالیسی آپ سے بہت مختلف ہے، آفتاب شیر پاؤ کا جھکاؤ بھی حکومت کی طرف ہے، تو ان کا جھکاؤ تحریک تحفظ آئین کی طرف نہیں ہے، بلکہ وہ تو کے پی میں گورنر ہاؤس کی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ آج لگے کہ کل لگے، آج لگے کہ کل لگے۔ تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ قومی کانفرنس کو بہت بڑی کامیاب شو ہوگا، مجھے لگتا ہے قومی کانفرنس بھی اڈیالے کی طرح ایک ناکام شو ہوگا، لیکن کامیاب شو تو تب ہے جب سارے اس میں آ کر وہ ایک قومی کانفرنس بن جائے۔ ابھی تو وہ قومی کانفرنس بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اور مجھے بہت شکوک و شبہات ہیں کہ مولانا فضل الرحمان اس میں جائیں گے یا اپنا ایک دوسرے درجے کی قیادت کا وفد بھیج دیں گے، لیکن اگر مولانا خود نہیں آتے اور وہ اپنی دوسرے درجے کی قیادت کا وفد بھیجتے ہیں تو بھی قومی کانفرنس جو ہے وہ ناکام ہو جائے گی، وہ کامیاب نہیں ہوگی۔ کامیاب تو تب ہے جب مین لیڈر سارے بیٹھ جائیں، بلاول آ جائیں، مولانا آ جائیں، اے این پی کے ایم ایل ولی خان آ جائیں، ادھر سے شہباز شریف آ جائیں، سب بیٹھے تو قومی کانفرنس ہوگی نا۔ اگر سب نہیں بیٹھ رہے تو پھر تو کوئی قومی کانفرنس نہیں ہے، پھر تو ایک میرا مطلب ہے کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑے 12 نہیں، گفتن شدیدن برخاستن سے زیادہ کچھ نہیں۔